चैनल से हट नहीं जाओ क्या? प्रीति जी आप अगर आप रुकिएगा, अनुमति दे तो प्रीति शर्मा मैडम प्लीज रुकिएगा, राजकुमार अगर शर्मा आप जी का अनुमति टर्न है, दे तो मैं राजकुमार चैनल जी से से हट हम जाऊं जवाब क्या? ले रहे हैं। नहीं राजकुमार जी हम आपको सुनेंगे, एक बड़ा आरोप प्रीति शर्मा जी लगाती हैं कांग्रेस भारतीय पर, जनता पार्टी कैसे नहीं खंडन सुनना करना चाहती चाहेंगे, कांग्रेस को। कैसे खंडन करेंगे शर्मा सर? हिंदुस्तान की जनता ने हम्म अरावली वाले मामले पर अपने घरों से निकलकर कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हम्म भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। और भारतीय जनता पार्टी को इतनी मिर्ची लगी है कि कांग्रेस पार्टी के एक आह्वान पर हम्म पूरा देश सड़कों पे आ गया। और माननीय उच्चतम न्यायालय को भी अपने फैसले को दोबारा रिव्यू करना पड़ा। माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद पूरे देश ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो वहां झूठे एफिडेविट दिए थे आएंगे और प्रीति आज जी, दिन तक वेट कीजिएगा प्रीति आज शर्मा जी दिन आएंगे। तक उन एफिडेविट्स को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उच्चतम न्यायालय से वापस नहीं लिया है। आज दिन तक वापस नहीं लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो अरावली वाले मामले में बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और जहां तक मनरेगा की बात है, मेरी साथी प्रवक्ता बार बार कह रही है कि हम उनको जल रक्षण के माध्यम से भी हम उनको मजबूत करेंगे। हाँ मनरेगा में जो मजदूर गड्ढे खोद रहे थे ना, मैं मेरे साथी प्रवक्ताओं को बताना चाहता हूं, वो गड्ढे नहीं है, वो बावड़ियां होती है, वो तालाब होते हैं जो गांव में जगह जगह खोदे जाते हैं। बारिश के अंदर पानी उसमें इकट्ठा होता है और जमीन में जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उस पर सिंचाई की जाती है और पीने के उपयोग किया जाता है। उन गड्ढों को बावड़ी बोला करते हैं, छोटे छोटे तालाब बोला करते हैं, एनिकेट्स बनाए जाते हैं। और मजदूरों का गाँव में यही काम होता है। जहां काम कोई फैक्ट्रियां नहीं है, जहां कोई रेल पटरी जा रही है तो उसके माध्यम से मट्टी को उठा उठा के रेल पटरी के बगल में डालना, रेल की पटरी को मजबूत करना। और जो गड्ढे बने हैं उनमें बारिश के मौसम में पानी भरेगा तो जानवर पानी पिएंगे, हमारे जो भेड़ बकरियां वो सब पानी पिएगी और जमीन में भी पानी जाएगा। उसको बोलते हैं जन रक्षण। जो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो मनरेगा चल रही थी, मजदूर अब तक पूरे देश में काम करते आ रहे थे, आप उनको नाम बदल दो। दूसरा बात में दिनेश जी एक बहुत बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं जी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक मांग करती है देश के प्रधानमंत्री से, हमारा देश का प्रत्येक नागरिक मजबूत होना चाहिए। और जिस डिबेट पे हम डिबेट कर रहे हैं, जिस चैनल पे, हम चाहते हैं मजदूर भी हमारा मजबूत होना चाहिए। नाम बदल लो, कोई ऐतराज नहीं है। मजदूर को कमजोर मत करो, अपने कुछ मित्रों को मजबूत करने के चक्कर में किसी के मुंह का निवाला मत छूनिए, मत छीनिए। राम जी देख रहे हैं, आपने इस योजना के अंदर राम जी का नाम रखा है और ये वही राम जी हैं जिन्होंने आपको 400 पार से रोका था, 315 पे थे, भूलिएगा मत, 240 पे लाके टिकाया है। क्योंकि राम जी जान रहे हैं नीली छतरी वाला सबका है। नीली छतरी वाला जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता डिजाइनबाजी करके योजना को उलझा के, हम कह रहे हैं सरलीकरण करिए, मजदूर जाए अपना काम करे, शाम को अपना मुंह हाथ पहुंचे और हाथ आगे करके 400 रुपया अपने हक से लेकर अपने घर जाए, अपने चून पीपे में चून डाले, अपने बच्चों को अच्छे से भोजन कराए और आराम से चैन की नींद सोए, सुबह फिर मजदूरी पे जाए। हम ऐसा चाहते हैं, सरलीकरण करिए, उलझाइए मत मजदूर को। आपको भ्रष्टाचार रोकने में जो भी आपको साधन उपलब्ध करने हैं वो करिए, भ्रष्टाचार को रोकिए। कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है। और दिनेश जी एक बात और कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को, भ्रष्टाचार को सफाया करने के लिए कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। आप भाषण देंगे तो कांग्रेस पार्टी आपका भाषण नहीं सुनेगी। आप भ्रष्टाचार साफ करिए। राजस्थान में मनरेगा की आप बात करें कि भ्रष्टाचार हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 2 साल से आपकी सरकार है, कितने लोग इस मनरेगा के अंदर भ्रष्टाचारी है जो जेल के अंदर है? एक नाम नहीं होगा इनके पास। भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर निवेदन करता हूं कि भ्रष्टाचार खत्म करिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, लेकिन मजदूरों का हक, मजदूरों के ऊपर प्रहार कांग्रेस पार्टी कतई केंद्र की सरकार को नहीं करने देगी। ठीक है शर्मा सर। प्रीति